नमस्कार। एग्जैक्टली जितना एक हफ्ते से हम चल रहे हैं जिस लाइन पे, वही घट रहा है। अब ठीक ठीक वही होने लगा है जिसकी हमको आशंका थी। कल हमने जब आपसे विदा ली थी तो ये बताया था कि अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम के बाद नेतन्याहू क्या करता है, नेतन्याहू क्या कदम उठाता है और किस तरह की घटनाएं होती हैं। और अब उसी दिशा में वैसी ही चीज़ें हो रही हैं जो नेतन्याहू की अपनी फितरत के मुताबिक हैं। अब नेतन्याहू के साथ कुछ और लोग भी शामिल हो गए हैं, यानी इजराइल का जो रिजीम है, जो जिम्मेदार है 75,000 हत्याओं का, उसके साथ में ये तथाकथित अल्लाह के बंदे जो हैं सऊदी अरब वाले एकदम मिले हुए अंदर से। ये सिर्फ अमेरिका के डर से का वाला खेल नहीं है। अब जो ट्रंप वर्सेस नेतन्याहू चल रहा है, इसमें भी अरब नेतन्याहू के साथ है, ना कि ये अमेरिका के दबाव में उसकी भाषा बोल रहे बेचारे सीधे लोग हैं, बल्कि इनकी अपने एजेंडे भी वैसे ही हैं। आज बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, उस पर बात करेंगे और उसके ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक दिन के अंदर ट्रंप के बैक करने के, केवल 5 दिन बोले ट्रंप ने, एक ही दिन के अंदर कैसे सबने रंग दिखा दिया है और कैसे दुनिया में कोई कितनी भी शांति की बात करता हो, मोदी जी कहते हैं डिप्लोमेसी से रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन एक दिन के अंदर सबका रंग सामने आ गया है। पगलाए हुए लोग, उनको लग रहा है अगर युद्ध खत्म हो गया तो पता नहीं क्या होगा। आज इसी पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी हाजिर होता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन का समय दिया था। पहले कहा था कि 48 घंटे के अंदर हम जो है वो इनको तबाह करेंगे, इनके तेल ठिकानों पे हमला करेंगे, वगैरह वगैरह। ज़्यादा बड़ी बात ये थी कि हम आपके बिजली घरों को नष्ट करेंगे 48 घंटे के अंदर अगर आपने हरमुज को नहीं खोला। ये डोनाल्ड ट्रंप की धमकी थी। 48 घंटे होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस धमकी को 5 दिन के लिए और टाल दिया, यानी अब 5 दिन तक वो हरमुज खोलने पर कुछ नहीं करेंगे। इस 5 दिन में ये अपेक्षा की जा रही थी, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि ईरान का अभी तक का रिकॉर्ड है कि उसने कोई भी हमला पहल करके नहीं किया। वहाँ वो करते हैं उसी के बराबर समान अनुपात में ये हमला करते हैं। इनकी रणनीति ये है, तुम एक मारोगे हम 4 मारेंगे, नहीं मारोगे तो नहीं मारेंगे, तुम अगर परमाणु ठिकाने पे मारोगे तो हम भी तुम्हारे परमाणु ठिकाने पे मारेंगे। ईरान इस तरह से लड़ रहा था, क्योंकि ईरान लंबा खींचना चाहता है इस वॉर को। इस बीच में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप बैक किए हैं, नेतन्याहू अति सक्रियता के साथ जुट गए इस आग को भड़काने में, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया था कि भैया हम तो शामिल नहीं है, हमारी कोई बातचीत नहीं हो रही है। नेतन्याहू को लगा कि अगर बातचीत हो गई, कुछ हो गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो कुछ घटनाक्रम हैं जो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से नेतन्याहू का डेस्परेशन है। पहले तो अरब देशों की यह खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की है, मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, कि किस तरह से सऊदी अरब और बाकी लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है कि भैया मत जाओ दादा, यहीं खड़े रहो, हम अकेले नहीं निपट पाएंगे ईरान से। ये सऊदी अरब ने कहा है। तो एक तो ये हुआ। इसके अलावा मैं रात की घटनाक्रम बताता हूँ जो अच्छा खासा चल रहा था। इजराइल में 50 से ज़्यादा लोकेशन पे एक रात में ईरान के ऊपर हमले किए हैं, बड़े स्तर पे स्ट्राइक की हैं, और ये एयरफोर्स का ऑपरेशन था इजराइल के, यानी इजराइल के विमान गए, ईरान के ऊपर बमबारी की। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन शांति के बोल दिए थे तो शांति हो जाती तो इजराइल को बर्दाश्त नहीं था। अच्छी तरह से जानते हैं नेतन्याहू चाहते हैं युद्ध चलता रहे, क्योंकि नेतन्याहू के निजी हित भी है, उनकी कुर्सी टिकी हुई है, बहुत सारी जांचों से बचे हुए हैं, घोटाले घपलों में बचे हुए हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ और भी दुनिया के लोगों की बहुत सारी अपनी भी इंटरेस्ट है, हथियार लॉबी के भी इंटरेस्ट है। तो वॉर ख़त्म हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो 50 लोकेशन पे इन्होंने हमला किया है। तेहरान में कमांड सेंटर पे बम डाला है, रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है वहाँ पे।
वाइड स्केल स्ट्राइक है बड़े स्तर पे। इसके साथ साथ लेबनान में भी इन्होंने, साउथ लेबनान में, वहाँ पे बशामून में हिजबुल्लाह के टारगेट पे हमला किया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 घायल हुए हैं और एक बच्चा मारा गया। बच्चे मारने में तो ये एक्सपर्ट हो गया दुर्भाग्य से। खैर, ये घटनाक्रम है डोनाल्ड ट्रंप की ने जब ये वापस ले लिया उसके बाद। ईरान ने रिटेलिएट किया, इसका जवाब दिया। सबसे पहले उसने तेल अवीव सेंट्रल में एकदम शहरी इलाके में मिसाइल के वारेड मारे, बड़ा गड्ढा हो गया, गाड़ियाँ उड़ गई हवा में और हल्की चोटें लोगों को आई हैं। ये वो हल्की चोट बता रहा है इजराइल, और ये हाई एक्सक्लूसिव वारेड था। अभी तक ईरान ने बहुत सारे हथियार अपने अंदर रखे हुए, कोई नहीं जानता नए नए इनोवेशन क्या है। एक नई मिसाइल निकाली है, ये क्लस्टर मिसाइल है, लेकिन दूसरी तरह की। क्लस्टर मिसाइल में क्या होता था, मिसाइल जाती थी, उसका आगे से वारेड खुलता था, उसके अंदर से 4 बम निकलते थे, वो उससे अंदर से 25-30 छोटे छोटे बम निकलते थे, हैंड ग्रेनेड टाइप के। अब जो मिसाइल लेके आया उसमें से 4 ही बम निकल रहे हैं और चारों 100-100 किलो वाले बम हैं, मतलब बड़ी तबाही वाले, एक आध बिल्डिंग गिरा दें, इतने बड़े बड़े 4 बम। और उसको भी ये इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे, उसने उससे इनके ऊपर हमला किया है। ईरान ने तेल अवीव में किया, इसके अलावा सऊदी अरब के पूर्वी हिस्से में ड्रोन अटैक किया। 20 के करीब ड्रोन उन्होंने इंटरसेप्ट कर लिए और एयर डिफेंस एक्टिव रहा वहाँ पे सऊदी अरब में। इस पूरी वॉर में अगर कोई थोड़ा बहुत अटैक रोक पा रहा है ईरान के, तो सऊदी अरब ही है। कुवैत में भी उसने हमला किया है, मिसाइल ड्रोन की जो उसको लगता था जहाँ पे मिसाइल हो सकती हैं दुश्मन की, उस जगह पे, और नुकसान का पता नहीं चला है, लेकिन आर्मी ने खतरा रिपोर्ट किया है। और बहरीन में भी कमर्शियल फैसिलिटी में आग लगी है, डिटेल्स सीमित हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे 5 दिन शांति से बैठना चाहता हूँ, और इस बीच में इजराइल ने जाके हमला कर दिया ईरान के ऊपर। और कैसा क्रिटिकल जगहों पे हमला किया ये जान लीजिए। और निश्चित तौर पे उसके जवाब में ईरान को हमला करना था, और जैसे ही ईरान हमला करेगा डोनाल्ड ट्रंप छाती पीटेगा। देखो जी ये नागरिक ठिकानों पे मार दिया, देखो जी हमको मार रहा है, देखो जी हमको ये कर रहा है, वो कर रहा है, पूरा ड्रामा। और उस ड्रामे में दबाव डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप समझ गया, कल उसने पीटर हेगसेट को सबके सामने कहा, पहले ही वो 4 नाम ले चुका है, इसी ने सबसे पहले मुझसे कहा था वहां पे हमला करो, बोल दिया उसने, तुम ही तो थे, खड़ा हुआ था बगल में वो, तुम ही ने तो कहा था। तो अब ये जो सिचुएशन है, और ये सिचुएशन उतनी सरल नहीं है, ये आग दूर अमेरिका तक पहुंच रही है। अमेरिका में एक बड़ी चौंकाने वाली घटना हुई है, जो अभी तक कंफर्म नहीं है कैसे हुई है, लेकिन जाहिर बात है एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी लॉबी जो अमेरिका के सिस्टम को होल्ड करती है, कंट्रोल करती है, वो इसको ये सीन बनाने की कोशिश करेगी कि ऐसा ईरान ने किया है। क्योंकि ईरान का नाम लेने से अमेरिका काफ़ी हद तक जो है वो उसको, अमेरिका को उकसाया जा सकता है। पर एक अनुमान ये भी है कि ये मोसाद का काम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप युद्ध से हट रहे हैं तो उनको हटने नहीं देना है। तो किया क्या है, वहाँ पे एक जगह है टेक्सास, टेक्सास के अंदर एक तेल रिफाइनरी है, उस रिफाइनरी के अंदर ब्लास्ट हो गया है। वलेनो एनर्जी नाम की कंपनी इसको चलाती थी, वहाँ पर आर्थर रिफाइनरी थी और पोर्ट था। ये रिफाइनरी वहाँ पर पेट्रोल, डीजल और नेफ्था वगैरह बनाया करती थी। बड़ा ब्लास्ट हुआ है, आग और धुआं बहुत बड़ा। इसके अलावा एक और घटना हुई है, और घटना बड़ी गंभीर है। C-130 हरक्यूलिस, एक ये युद्धक विमान है जो वॉर में सामान उठा के ले जाता है, और ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी का है, जो बहुत बड़ी हथियार लॉबी है। उसका अचानक उसकी दुर्घटना हो गई। विमान ने टेक ऑफ किया, 1.5 किलोमीटर चला होगा, धड़ से गिर गया। कोलंबिया के रक्षा मंत्री रेड्रो सांचेज के ने ये जानकारी दी है। अब आप सिचुएशन को समझिए। ये घटना भी ऐसी है जो कहीं ना कहीं ईरान से जोड़ दी जाए तो वहाँ आग बढ़ जाएगी। किसने किया है पता नहीं, क्योंकि जांच चल रही है, अभी ब्लैक बॉक्स वगैरह भी नहीं मिला है, लेकिन विस्फोट बहुत बड़ा था और गोला बारूद जो उसके अंदर लदा हुआ था वो फट गया। सोचिए बहुत सारे बम लेके जा रहा था वो विमान, और विमान गिरता है, सारे बम दौड़ 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 फटना शुरू कर देते हैं। सोचिए वो बम कितनी तबाही लाने वाले होंगे, कहाँ पता नहीं। और उन्होंने कहा कि ये इलीगल आर्म ग्रुप का कोई संकेत उन्हें नहीं मिल रहा है। मतलब की बात यह है कि कुछ खेल और है। अब अभी हाल में इजराइल के अंदर जो उनका आयरन डोम है उसको चलाने वाला एक आदमी
ये पाया गया, गिरफ्तार कर लिया उन्होंने कि ये ईरान का एजेंट है। तो अगर ईरान के एजेंट अमेरिका तक पहुंच गए तब तो और टेंशन की बात है। लेकिन ईरान इस आग को और क्यों भड़काना चाहेगा जब इजराइल खुद ही भड़काने को तैयार है। और डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह जान छुड़ा के वहां से जाना चाहते हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया। वह एक और मजेदार बात सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी बातचीत हो रही है सुप्रीम लीडर से। फिर खुद ने कहा मीडिया के माध्यम से प्लांट कराया सुप्रीम लीडर। मैंने कहा कि भाई सुप्रीम लीडर तो किसी से बात करता नहीं है, आज तक का इतिहास है ईरान ने कभी किसी वार्ता में सुप्रीम लीडर ने सीधे कोई हिस्सा नहीं लिया, फ्रंट पे वो कभी नहीं था। वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वहाँ के विदेश मंत्री हैं, वो लोग बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद वो सुप्रीम लीडर से पीछे पूछते रहते हैं कि साहब ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर डोनाल्ड ट्रंप का खंडन आ गया, नहीं नहीं सुप्रीम लीडर से नहीं, सीनियर नेता से बातचीत हुई है। यानी अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत किससे हुई। जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप जान बचा के भागे हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का ये पूरा जो खेल हुआ है, इससे उन्होंने बड़ा करोड़ों अरबों रुपए का आरोप लग रहा है कि उन्होंने खेल किया है। मतलब ये पूरी कहानी नोट छापने के लिए थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने नोट कैसे छापे हैं, कैसे मोटा धन बनाया है, इसमें मैंने दूसरे चैनल पे वीडियो बनाया, ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सरल तरीके से समझाया है, जैसे अडानी केस आपको समझाया था। खैर, तो ये इंजन फेलियर हुआ है, इलेक्ट्रिकल खराबी हुई है, ओवरलोड था, क्या था पता नहीं, बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन धड़ाम से ही उड़ गया। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हुई हैं। एक अजीबोगरीब टक्कर हुई है न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे, और यह है ला गार्डिया एयरपोर्ट। और जो आग बुझाने वाला ट्रक होता है उसमें विमान घुस गया, 2 पायलट की मौत हो गई, 40 से ज़्यादा घायल हो गए। और इसमें तमाम कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल पे सवाल उठा रहा है कुछ। लेकिन ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं अमेरिका की धरती पे घट रही हैं, तब घट रही हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को बैक किया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप अगर शांति से बैठना चाहें तो ना सऊदी अरब उनको बैठने देने को तैयार है, ना कोई अदृश्य शक्ति जिसको ये माना जा रहा है, हो सकता है मोसाद के लोग हों, हो सकता है कोई और लोग हैं, हम किसी के बारे में नहीं बोल सकते। मुझे लेकिन लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसे लोगों का इसमें हाथ है जो यहाँ शांति नहीं चाहते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है। और इसके साथ साथ इमरजेंसी सिस्टम भी, इस बीच में एक दुर्घटना ये भी हुई, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का इमरजेंसी सिस्टम फेल हो गया। इसमें न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मामला है। कंट्रोल टावर में अचानक धुआं निकलने लग गया और वहाँ से लोगों को फटाफट इवैक्यूएट कराया गया, ग्राउंड स्टॉप किया गया और कोई मतलब बड़ी उस तरह से मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही कहता शांति हो रही है, ईरान पे भड़काऊ हमले शुरू हो जाते हैं। और जितने तेज हमले इस रात में हुए इतने से पहले कभी नहीं हुए, पिछले लंबे समय से नहीं हुए थे। शांति से युद्ध चल रहा था, कम से कम 1 हफ्ते से युद्ध भी शांति से चल सकता, सोचिए। अब ये जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने बैक किया तो इनका अरे ये कैसे हो सकता है। तो अब ईरान पे भी हमले हो रहे हैं, ईरान भी रिएक्ट कर रहा है तगड़ा वाला। और उसके बाद में आप देख रहे हैं कि अमेरिका में एक के बाद एक घटना है। वही पेट्रोल रिफाइनरी उड़ गई, एयरपोर्ट पे 2 हादसे हो गए, यहाँ तक कि उनके विस्फोटक को भर के ले जा रहा था जो विमान, माल और मतलब आप समझिए कि उसकी बहुत ज़्यादा लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है। लॉकहीड मार्टिन कंपनी का ये जो बड़ा विमान था वो धड़ से गिरा, सारे बम फट गए उसके अंदर। सोचिए, ये सब कहानी अमेरिका में हो रही है। तो सीन आप देख रहे हैं, सीन ये है कि इस जगह पे आज डोनाल्ड ट्रंप अगर शांति करना भी चाहें तो दुनिया की बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जिनके लिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं है और वो पूरी ताकत लगा के युद्ध को भड़काने में लगी हुई हैं। इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप अलग खेल खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मोदी से कह रहे हैं तुम जाओ वहाँ पे और अपने जहाज लेके लड़ने वालों में शामिल हो जाओ। किस लिए? उसको हरमुज को खुलवाने वालों में। उन्होंने मोदी को फ़ोन किया। अभी तक मोदी को किस तरह से अपमानित कर रहे थे, क्या कर रहे थे दूसरे टेन्योर में, हमको पता है। अब उनको याद आ रही है भारत की। पाकिस्तान जो है वो टर्की और इजिप्ट के साथ में मिलके 3 देश ये माना जा रहा है कि भाई साहब समझौता करा रहे हैं दोनों के बीच में। और ये खबर पाकिस्तान से नहीं आई है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है कि इसने पूरी अपनी इमेज बदल दी है और ये दुनिया में एकदम शांति स्थापित करने वाले देशों में इसका नाम आ गया है। और मुनीर बात कर रहा है ट्रंप से और शहबाज शरीफ बात कर रहा है ईरान से। तो ये भी डेवलपमेंट है। लेकिन बहरहाल जो भी है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इजराइल रक्त पिपासु है। तमाम पिटने के बावजूद उसके यहाँ पे तमाम तबाही हो गई है। एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अब वो मिसाइल पता नहीं कौन सी वाली थी जो जा रही थी, उसमें विमान में नष्ट हो गई। कुछ भी नहीं है इनके पास में।
तब भी भिड़े जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है अमेरिका को नहीं जाने देना, अमेरिका को लड़ाना है ईरान के साथ। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका दोनों मिल के लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के विचार अलग हैं, दोनों की रणनीति अलग है। अमेरिका शांति से इस चीज़ को हैंडल करना चाहता है और जल्दी हो सके तो जल्दी युद्ध खत्म कराना चाहता है। इजराइल मार दो मार दो मार दो में लगा हुआ है और वो कह रहा है कि मेरे को पहली बार अमेरिका हाथ में आया, इसका चूरा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन ये जो पूरा दशा है, जिस दिशा में युद्ध जा रहा है, ये दशा बहुत खतरनाक है। 50,000 लोग हरमुज में उन जहाज़ों में फंसे हुए हैं जो जहाज स्टिक हैं। 50,000 कर्मचारी जान सासत में है। एक जहाज कोई भी देश अपने तट पे लगाने को तैयार नहीं है। सबको लगता है कि हमने अपने यहाँ डॉक करने दिया तो उड़ा दिया जाएगा। खतरनाक स्थिति है। और इस पूरी खतरनाक स्थिति में जब वो 50,000 लोग फंसे हुए हैं, थोड़ी शांति की उम्मीद जागती है। ईरान कह रहा है हम नहीं रोक रहे हैं, जाने दो जहाज़ों को, ये पंगे ले रहे हैं, केवल वो इनके ही तो जहाज रोक रहा है, लेकिन ना हम तुम्हारा हरमुज बंद कर देंगे, कर देंगे। तो फिर ईरान भी कह रहा है हम बंद कर देंगे। तो कुल मिला के ये युद्ध शांत हो रहा है, तो उसको शांत नहीं होने दे रहे हैं कुछ लोग। इससे अंदाज़ा लगाइए कितने दुष्ट लोग इस धरती पर बसते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।